स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई बिना किसी विलंब के क्लास शुरू करते हैं आपकी। तो ये तो भाई आपके कुछ जो प्रमुख शहर हैं, भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे पे बसा है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ। तो भाई पहले तो है आपका नगर का नाम, फिर है नदी का नाम। तो सबसे पहले हमारी जो भाई राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, तो वहीं से हमने शुरुआत की है। नई दिल्ली का जो भाई यमुना नदी के किनारे पे है। आगरा भी आपका जो है भाई यमुना नदी किनारे पे है। वाराणसी बनारस जो आपका भाई गंगा नदी के किनारे पे है। अहमदाबाद भाई देखिए नई दिल्ली का आपको पता ही है, आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, अहमदाबाद गुजरात में है, और भाई साबरमती जो नदी के किनारे पे बसा है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी। अयोध्या आपका फिर उत्तर प्रदेश, और भाई सरयू नदी के किनारे पे जो है ये बसा है। अगला जो जानकारी अभी आपकी वो है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर भाई जम्मू और कश्मीर, और ये जो भाई झेलम नदी के किनारे पे है। गुवाहाटी आसाम में है भाई, असम, और ये जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे। कोलकाता जो है भाई आपका वेस्ट बंगाल, और ये जो भाई हुगली नदी के किनारे पे है। कटक उड़ीसा, उड़ीसा भाई कटक जो है उड़ीसा, और ये जो है भाई महानदी के किनारे पे है। हैदराबाद ये आपका जो भाई अभी जो है भाई तेलंगाना में है, ये तेलंगाना, और ये जो है मूसी नदी के किनारे पे है। वैसे आंध्र प्रदेश था पहले। तो नासिक जो है आपका वो गोदावरी नदी के किनारे पे है, ये महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में गोदावरी। लखनऊ आपका फिर भी उत्तर प्रदेश, गोमती नदी के किनारे पे। सूरत आपका जो है गुजरात, और ये ताप्ती नदी के किनारे पे है। लेह आपका जो है भाई लेह लद्दाख, तो अभी आप समझ गए होंगे, और सिंध नदी के किनारे पे है लेह। उज्जैन आपका जो है भाई मध्य प्रदेश, और ये भाई आपका सिपरा नदी के किनारे पे है। तो इस तरह से ये भाई प्रमुख जो कुछ शहर थे आपके, और नदियां थी भाई किस नदी के किनारे पे कौन सा शहर बसा है, उनकी जानकारी आपको मैंने बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ गए होंगे और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका, आरटीआई का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अधिकार, वोट का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो इस सूचना का अधिकार जो है वो आपका आरटीआई का जो है मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, और सही जवाब होगा आपका चुनाव आयुक्त जो है भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, या भाई प्रधानमंत्री द्वारा, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है। भाई राज्यसभा और भाई आपकी जो लोकसभा प्लस लोकसभा के जो मेंबर हैं वो जो है भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो आपका सी है तो वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? भाई विदेश से जो मामले होंगे, विदेश की जो नीति होगी वो किस अनुच्छेद में आपको मिलेगी? आपके जो संविधान में अनुच्छेद 51, 52, 53, 54। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भाई अनुच्छेद 51 में आपको जो है विदेश संबंधी जो है सारी जानकारी मिलेंगी, विदेश नीति के संबंधित। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1935, 40, 45, 50, और सही जवाब आपका ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। संविधान प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर आपका जो है सही जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, और सही जवाब हो जाएगा आपका
राष्ट्रपति हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब होगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? आपके विकल्प है 25, 30, 35, 21 और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। जो है भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए ही जो है भाई 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा? भाई सिर्फ राज्यसभा जो है भाई की इसमें भूमिका होती है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वही जो भाई उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की आयु सीमा क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 55 और 62। सही जवाब ऑप्शन ए आपका जो है 65 वर्ष की उम्र जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है नई दिल्ली में है भाई आपका ये सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? परमाणु से भाई संबंधित है ये आपका नाभिकीय ऑटो पावर एटम पावर कह दे इसको भाई। ये इसमें मैं पहले भी जो है इस पर कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। एटम पावर जो है भाई आपकी नाभिकीय शक्ति स्टेशन के बारे में पूछा है। कलपक्कम, कोरबा और भाई आपका तारापुर, ट्राम्बे। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई तारापुर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला और भाई आपका जो है नागपुर। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। खड़गवासला आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 16वां क्वेश्चन। और भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं फिर मेरे प्यारे बच्चों से ये आग्रह करूंगा, भैया तो मेरे से कोई गलती होगी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और मेरा जो भैया आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करने में मेरी मदद कीजिए भाई। और आपने जिसने कर रखा है वो प्लीज़ अपने दोस्तों से करवाइए, जिसने नहीं कर रखा है वो खुद कर लीजिए। और भाई जो आपकी क्लास जो मैं डालता हूँ उसको जो है आप शेयर भी किया कीजिए। तो भाई ये रिक्वेस्ट थी आपसे। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका सही, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। सही जवाब आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सही जवाब आपका जो ऑप्शन ए है बेंगलुरु जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर में, नासिक में, मुंबई में, नई दिल्ली में। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई नासिक जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी मुंबई में है भाई गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट आपका जो है भाई वो इंडिया गेट यदि आपसे पूछा जाएगा तो इंडिया गेट आप बताएंगे दिल्ली में, दिल्ली जवाब होगा। और भाई गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में है। ऑप्शन बी आपका जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन होगा, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में है भाई दार्जिलिंग। नेशनल जो आपका बोटानिकल जो है गार्डन वो किस शहर में है? तो वही आपके जो विकल्प हैं लखनऊ, रीवा, जयपुर। इनमें से कोई नहीं। सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ जो है लखनऊ आपका जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगांव। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी श्रीनगर जो है भाई ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अन्ना हजारे किस राज्य के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा। सही जवाब आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार और भाई रोज या संतूर। सही जवाब हो जाएगा आपका जो है संतूर से जो है भाई इनका संबंध है। संतूर वादक इनको कहा जाता है।
और बहुत प्रसिद्ध संतूर वादक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो आपके विकल्प हैं ए ओ हयूम, महात्मा गांधी, एम के बनर्जी और भाई जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा आपका ए ओ हयूम। भाई ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे और इन्होंने जो है भाई ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। और सही जो जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के लक्ष्मण किससे संबंधित हैं? जल सेना, वायुसेना और साहित्य आएगा भाई यहाँ पे, साहित्य। और भाई अगला जो है कार्टूनिस्ट। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्टूनिस्ट आपका जो है भाई सही जवाब होगा, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, अंबेडकर का एक सिद्धांत क्या था? इनमें से बताना है। आत्मसम्मान, गुलाम शासन, गुलाम और गुलाम शासन और भाई आपका जाति का अभाव। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, जाति का अभाव जो है भाई वो इनका एक सिद्धांत था। विस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी किसने? स्वामी चरित्र जो है भाई ये जो है स्वामी किसने बनाया था? किसने भाई इसकी रचना की थी? मुल्कराज आनंद ने, हरिवंश राय बच्चन ने, आर के नारायण ने और भाई विक्रम सेठ ने। सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है वो आर के नारायण हो जाएगा। और मालगुडी डेज भी है भाई इनकी प्रमुख जो है इनकी कृति जो है वो इनकी जो है मालगुडी डेज आपने सुना ही होगा। तो भाई आर के नारायण जो है भाई आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कौन बनी है? वही कौन थी या कौन है? तो पहली राष्ट्रपति जो भारत की है वो भाई देवी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भाई आपकी जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी भारत की। और अभी दूसरी जो है अभी हाल ही में जिनका चुनाव हुआ है वो अभी आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भाई आपकी अभी अनुसूचित जनजाति से हैं द्रौपदी मुर्मू। और अभी दूसरी जो महिला राष्ट्रपति सेकंड नंबर जो महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1971 युद्ध के बाद किसको भारत के फील्ड मार्शल पद से अंकित किया गया था? के एम करियप्पा, कुमार मंगलम, जयंतो नाथ चौधरी या भाई मानिक शाह। और भाई सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, मानिक शाह जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। मानिक शाह को जो फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी सी चटर्जी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये थी भाई आज की क्लास। तो क्लास जो है भाई समाप्त करने से पहले आपके लिए कुछ छोटी मोटी जानकारी है और भाई जिसको भाई किसी के को लाभप्रद लगे तो उसको जरूर भाई उसके लिए लाभप्रद है। एक तो चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में जो भाई पीजीआई चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसियां निकली हैं, 157 वैकेंसी है चंडीगढ़ में। और भाई आपकी जो है संगरूर पीजीआई में जो है आपकी 12 वैकेंसियां हैं। टोटल जो है आपकी भाई 169 वैकेंसियां निकली हैं अलग अलग पदों पर। और भाई इसमें जो 26 जो है भाई कैटेगरी तो चंडीगढ़ वाली में है और भाई 6 जो है आपकी इसमें है संगरूर वाली में है। तो आप वो साइट पे जाकर के आप जो देख सकते हैं। और भाई इसको जो अप्लाई की जो इसकी तारीख है वो भाई 24 अगस्त से लेकर के और आप जो है लास्ट जो आपकी होगी वो होगी भाई 22 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट होगी, तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एक तो जानकारी आपकी ये थी, इसमें जो भाई सभी ABC तीनों ग्रुप की जो भाई नौकरियां हैं ये, तो एक तो जानकारी थी आपके लिए ये। और भाई दूसरी जो है जानकारी वो अब ये है भाई आपकी भाई आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भाई वैकेंसियाँ निकली हैं। और ये जो वैकेंसियाँ हैं ये भाई आपकी जो आर्मी वेलफेयर
एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू जो भाई ये भर्तियाँ होती हैं, तो ये जो है इनकी भी जो भाई फार्म भरने चालू हो गए हैं। इसमें जो आपकी भाई टीजीटी, पीआरटी और भाई पीजीटी, ये तीनों तरह की जो है वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी कितनी है अभी ये भाई बाद में बताया जाएगा, अभी बताया नहीं है, लेकिन इसके भी जो है फार्म भरने शुरू हो चुके हैं 25/8 से, आज से भाई जो है लेकर के, और अगले महीने की जो आपकी अगले महीने नहीं सॉरी 10वें महीने की जो होगी 5 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्मी पब्लिक स्कूल में भाई ये जो है नियुक्तियाँ होंगी, और इसके 2 पेपर होते हैं भाई, एक पेपर होता है ए और एक होता है बी। ए पेपर जनरल पेपर होता है, बी होता है भाई जो संबंधित विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें संबंधित जो विषय होगा, जैसे साइंस का होगा तो भाई साइंस के पेपर आएंगे, इतिहास का होगा तो इतिहास के आएंगे भाई, जिस समझ गए होंगे आप। तो और 2 पेपर होते हैं ये, तो भाई इसकी जो है इसकी भी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वेबसाइट है वहाँ जा कर के आप आवेश के नाम से जो है आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के नाम से साइट है, वहाँ जा कर के जो अभी आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। और भाई तीसरी जानकारी जो है राजस्थान जो भाई आपकी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है कल 24 तारीख को, 24/8 को। और भाई उन सभी बच्चों को बधाई हो भाई जो भाई कामयाब हुए हैं। आप जो भाई राजस्थान पुलिस की जो साइट है उस पर वहाँ जा कर के अपना भाई जो है रोल नंबर वगैरह वो देख सकते हैं, वहाँ पे जो भाई डिटेल दी हुई है। तो एक की जानकारी आपके लिए ये थी। तो भाई क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको जो है ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो भाई यदि पसंद आई है तो भाई आपका फ़र्ज बनता है, आपका भाई ये कर्तव्य बनता है कि आप जो है चैनल को, जिन्होंने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। तो भाई शाम को फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास लेकर के। हरियाणा एसएससी जो भाई आपका मॉक टेस्ट क्लास जो आपकी चली हुई है वो क्लास लेकर के शाम को फिर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को 70 नंबर की क्लास होगी भाई वो, और उम्मीद करते हैं कि भाई आप जो है इन क्लासों से संतुष्ट होंगे। आपका कोई भी जो सुझाव है वो भाई कमेंट बॉक्स में आप में कर सकते हैं। और शाम को फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए भाई लेते हैं विदा।